नमस्कार, स्वागत है आपका महाखबर में। मैं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील चौधरी हैं, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और वर्तमान में अभी मयूर विहार से जिला कार्यालय मंत्री है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। स्वागत है आपका महाखबर में। नमस्कार आदर्श जी, परिचय तो मेरा आपने दे ही दिया है। तो आज आप बोल रहे हैं कि आपसे बड़े कड़े कड़े सवाल पूछे जाएंगे, तो आपके सवालों के जवाब मुझे देने हैं, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, और महाखबर का यही टैगलाइन भी है, निष्पक्ष और निर्भीक। बिल्कुल, मैं महाखबर को पिछले करीब 7-8 साल से जानता हूँ। जैसा आपने बोला है, बिल्कुल उसी तरीके से आप पत्रकारिता करते हैं। थैंक यू। सुनील जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि दिल्ली चुनाव, नगर निगम चुनाव नज़दीक आ गया है। ऐसे में आपकी तैयारी कैसी चल रही है और क्या रणनीति है इस बार? देखिए, हमारे जो मयूर विहार जिला है, मयूर विहार जिला में 2 वार्ड के अंदर इलेक्शन है। एक अपना कौंडली विधानसभा के अंतर्गत आता है कल्याणपुरी वार्ड, दूसरा अपना त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंतर्गत आता है त्रिलोकपुरी ईस्ट वार्ड। तो दोनों वार्ड में इलेक्शन होने जा रहा है और तैयारी हमारी बहुत अच्छी है और जनता के बीच हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी जो पार्षद पिछले 4 साल पहले जो एमसीडी में चुन करके आए थे आम आदमी पार्टी के, तो जनता ने देखा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो 101% श्योर है कि हम लोग वो वार्ड जो है जीत रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। और अभी पब्लिक देख भी रही है कि जो 13,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी के जो बकाया थे दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, मुखिया के ऊपर, तो अब वो टाइम आ गया कि जनता उनको जवाब देगी। जो उनकी गलियां गंदी पड़ी हैं, जो उनके विकास कार्य नहीं हो पा रहे, सामुदायिक भवन जिनमें शादियां होती है गरीब आदमियों की, वो शादियां नहीं हो पा रही सही तरीके से, वो मेंटेन नहीं है सामुदायिक भवन, रोड नहीं बन पा रहे हैं, नालियां नहीं बन पा रही है। तो अब टाइम आ गया है कि जो 13,000 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के बकाया जोते नहीं दिए हैं, अब जनता उसका जो जवाब है वो अपनी वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके अरविंद केजरीवाल को जवाब देने जा रही है। इस बार आपने कहा कि सफाई को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं ग्राउंड स्तर पे। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में इस बार, खासकर इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में लोगों की उम्मीद पर कितना खरे उतरेंगे आप? देखिए, खरा हम बिल्कुल उतरेंगे। जनता जानती है कि एमसीडी का जो फंड है वो दिल्ली सरकार देती है और ये दिल्ली सरकार का एक सोची समझी साजिश बोलेंगे इसको कि एमसीडी चुनाव नजदीक आ रहा है, उन्होंने एमसीडी का फंड रोक लिया है। उनको पता है एमसीडी का फंड रोकेंगे कर्मचारी भाइयों की, जिन्होंने कोविड के दौरान सुबह 6 बजे 7 बजे निकल करके अपने घर से हमारे शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उनकी सैलरी उन्होंने रोकी, उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो उनको पता है कि स्ट्राइक होगी, शहर के अंदर गंदगी फैलेगी और भारतीय जनता पार्टी की बदनामी होगी। पर वो ये भूल गए हैं, ये दिल्ली है, केंद्र है। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है और वो जानती है कि ये सब जो साजिश है वो अरविंद केजरीवाल रच रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सफाई नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है निगमों के अंदर, केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि हमारी पार्टी के जो मुखिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं कि हमें पब्लिक के बीच में रह करके काम करना है। और हमारी पार्टी का जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो नारा दिया था अंत्योदय, यानी जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है वहां तक हमें काम करना है और हम उसी नारे के ऊपर हम लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं। तो हम तो पब्लिक के बीच में, जो हमने बोला भी, जैसे पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक पहुंचे हुए हम काम कर रहे हैं उनके लिए, तो जनता सब जानती है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बार की नगर निगम चुनाव में बहुत सारे ऐसे चेहरा हैं जो शुरू से ही, मतलब आने वाले हैं, फेमस सिटी उनका पहले से ही है। आप उन चेहरों के बीच में कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और एक परिवार है। पार्टी नहीं बोलेंगे, एक परिवार है। हम बिल्कुल सब परिवार की तरह काम करते हैं और एक जो हमारे संगठन का जो आदेश होता है उस आदेश के पे चल करके हम लोग काम करते हैं। हमारा कोई व्यक्ति हमारा प्रत्याशी नहीं होता है। हमारे संगठन में, हमारे परिवार में कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है, चाहे वो फिर किसी को भी मिले, चाहे वो उस पर कोई भी चुनाव लड़े। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ये फलाना व्यक्ति लड़ रहा है या ये वो व्यक्ति लड़ रहा है। हम देखते हैं कि कमल का फूल और सिर्फ कमल का फूल।
चलिए, तो ये तो बातचीत थी नगर निगम से संबंधित। अब हम कुछ बात कर लेते हैं। अभी देख रहे हैं किसान आंदोलन चरम पे है, आरोप प्रत्यारोप जारी है एक दूसरे के। एक तरफ नारे लग रहे हैं कि जय जवान जय किसान, और दूसरी तरफ नारे लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इन दो नारों के बीच क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो जय जवान जय किसान के नारे, जो किसान जो बैठे हैं, कुछ परसेंट लोग हो सकते हैं उसमें किसानों, लेकिन आप लोगों ने सबने देख लिया 26 जनवरी को कि वो किसान नहीं है। किसान भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसानों के लिए अच्छी पॉलिसीज लेकर के आई गई है। ये लोग जो है विपक्ष है। अगर किसान होते तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे कभी नहीं लगाते। किसान होते तो तिरंगे की जगह एक विशेष झंडा कभी लाल किले के ऊपर नहीं फहराते। किसान होते तो पुलिस के ऊपर कभी भी वो ट्रैक्टर अपना नहीं चढ़ाते। किसान होते तो सर्जिल इमाम और जो देशद्रोही लोग थे उनके पोस्टर कभी टीकरी बॉर्डर पर नहीं लगते। किसान होते तो सीपीआई और सीपीएम के सीटू का जो झंडा होता है उसको लेकर के वो लोग सड़कों पे नहीं निकलते। अभी आप देख रहे हैं, जैसा गाजीपुर बॉर्डर पे आपने देखा कि मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत सिन्हा पहुंचे हैं, कांग्रेस के लल्लू सिंह पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग, सारे दल पहुंच रहे हैं। आज सुनने में, मैं न्यूज में मॉर्निंग में देख रहा था कि आज संजय राउत भी पहुंच रहे हैं शिवसेना। तो इससे अंदाजा लग जाता है ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये विपक्ष की पार्टियों का आंदोलन है, और ये सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम शांति पूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। वो खालिस्तानी पाकिस्तानी हम कैसे हो सकते हैं? हमारा आइडेंटिटी चेक कीजिए ना। ये तो कह रहे हैं, हमारे आरोप लगा रहे हैं, हमको देश से भगाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं भगाना चाहते। पूरे देश की जनता ने 26 जनवरी को देख लिया है। एक तरफ से हमारे गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है, जो हमारे देश का स्वाभिमान है, जो हमारे देश की पहचान है। एक तरफ से ये लोग अपने ट्रैक्टर की रैली निकालते हैं। जब दिल्ली पुलिस के साथ टाई अप हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप 12 बजे के बाद तय जो रूट है उस पर अपनी आप यात्रा निकालेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 8 बजे ही गणतंत्र दिवस की परेड स्टार्ट होती है और उधर से इनकी परेड स्टार्ट हो जाती है? ये सीधा सीधा देश को बदनाम करने की साजिश रची गई है। और आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि क्या किसान कभी ऐसा करते हैं कि लाखों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में घुस जाते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, लाल किला जो हमारे देश की पहचान है वहां पर जाकर के अफरा तफरी मचाते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं। इवन वहां पर जाने के बाद उन्होंने, जो हमारी बहनें जो काम करती दिल्ली पुलिस की महिला है, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, उनके ऊपर भी उन्होंने तलवार से हमला किया है। तो कैसे कह सकते हैं ये किसान है? क्या किसान, भारत देश का किसान कभी ऐसा कर सकता है? वो तो कह रहे हैं हमला हम पे किया जा रहा है। हम कहां हमला कर रहे हैं, साफ तौर पे वो कह रहे हैं। देखिए, चैनलों के माध्यम से और वीडियो फुटेज के माध्यम से आपने देखा है कि हमला किस पे हुआ है। जब तक वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कोई हमला पुलिस की तरफ से हुआ? पुलिस ने उनको सहयोग किया है हमेशा। पुलिस हमेशा सहयोग करती रही है और आगे भी सहयोग करती रहेंगे। वो अपना, ठीक है, लोकतंत्र है, आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। समाधान क्या होना चाहिए? समाधान ये होना चाहिए कि केंद्र सरकार, अगर किसानों के लिए बिल लेकर के आई है और उनके पक्ष में बिल लेकर के आई है, तो किसानों को उस पर बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए। बातचीत से ही सॉल्यूशन होता है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो न जाने कितना बार बैठकर बातचीत कर चुका हूं, लेकिन समस्या का आज तक हल नहीं निकला। तारीख पे तारीख मिलती गई। हमको ये भी दिलासा दिलाया गया कि ये सही है, लेकिन कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा। हर बैठक में जितनी बैठकें अभी तक हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने हमारे जैसे कृषि मंत्री है, हमारे गृह मंत्री भी रहे हैं उसके अंदर, बैठक के अंदर, तो हमेशा हम लोग 2 कदम पीछे हटे हैं, या कह सकते 2 कदम फैसले की तरफ आगे बढ़े हैं। बिल से पीछे हटे हैं और फैसले के लिए आगे बढ़े हैं, कंप्रोमाइज के लिए। लेकिन किसान उसी स्टैंड पे खड़े हुए हैं। इवन यहां तक बोला गया कि ठीक है, 1.5 साल तक के लिए बिल पे रोक लगा देते हैं, बातचीत करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको और कोई चीज मंजूर नहीं। उनका तो यही कहना है, 1.5 साल तक आप किसी को मान के चलिए गर्दन पे चाकू आप लटका देंगे और उनको कहेंगे कि 1.5 साल तक आप होल्ड कीजिए, तो कैसे हो सकता है? ये गर्दन पे चाकू नहीं है। गर्दन पे चाकू और ये अलग चीजें हैं। जो भारत देश का जो किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है। कोई किसान क्या 3 महीने तक, 2 महीने तक काम छोड़ के क्या ऐसे धरना प्रदर्शन में पड़ा रहेगा? पॉसिबल नहीं है। ये सब लोग
दूसरी पार्टी के, विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे हैं और उनके भाड़े पे भेजे गए लोग हैं। अगर राकेश टिकैत अगर बोलता है कि भाई मैं किसानों का नुमाइंदा हूं, तो आप क्यों सारे पॉलिटिकल लोगों को अपने धरने में आने दे रहे हैं? आप किसान है, खाली किसानों को लेकर के बैठिए वहां पे। आप देखेंगे कि किसानों के नाम पे भीड़ इकट्ठी की जा रही है, वो भी असामाजिक तत्व इसमें बहुत ज्यादा है। वो पूरा देश देख चुका है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो वीडियो फुटेज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख चुका है, और आज की डेट में इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। और आप देख रहे हैं कि पब्लिक, दिल्ली की जो पब्लिक है उनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान दिल्ली की पब्लिक हो रही है। कल यही आक्रोश तो वो गाजीपुर बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है, प्रशासन के लोग वहां पे मौजूद हैं, जितने भी फोर्स हैं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि फोर्स वहां पे एक मुख्य दर्शक बनकर वहां खड़े हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो गुंडे हैं, वहां पे कह रहे हैं किसानों के बीच दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। और एक तरफ आप कैसे देखते हैं, मतलब देखिए, ये तो जो पब्लिक है उनका गुस्सा है, उनका आक्रोश है और उनकी भावनाएं हैं। हम किसी को मना नहीं कर सकते। ये लोग 2 महीने से, 2.5 महीने से, 3 महीने से धरने पे बैठे हैं। हमने अभी तक इनको नहीं उठाया है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद। तो वो तो पब्लिक है। हाँ, मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप संयम बरते रहे, संयम बनाए रखें, क्योंकि हम अहिंसावादी देश से हैं, हम हिंसावादी देश से नहीं हैं। हमें अहिंसा में विश्वास करना चाहिए, हिंसा में नहीं। जो भी होगा आगे वो अच्छा ही होगा। चलिए, ये तो रही सवाल जवाब। अब कुछ ऐसे चीज़ों की जो आप सुने हैं कि सोशल वर्क में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और इसी को लेकर आप जाने भी जाते हैं। आपकी पहचान ज़्यादातर सोशल वर्क से भी है। क्या? मेरा अपना एनजीओ है रोहन फाउंडेशन। रोहन फाउंडेशन के अंतर्गत कुछ कार्य करते हैं। जैसे अभी हम पर्यावरण पे हमने काम किया, लगभग हमने 2,500 से 3,000 वृक्ष लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं। उसके बाद हम एक स्पोर्ट्स के लिए भी करते हैं, बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग में कुछ हम कार्य कर रहे हैं कि हम समय समय पर कॉम्पिटिशन्स आयोजित करते हैं, जिसमें मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया इस तरीके का होता है, और उसमें जो अच्छे एथलीट निकल करके आते हैं उनको भी हम प्रमोट करते हैं। कोविड के दौरान हमने मोदी रसोई के नाम से एक रसोई अपने यहाँ पे चलाई, जिसमें लगभग 2 से 2,500 पर डे लोगों का खाना बनता था, और वो हम अलग अलग अपने वॉलेंटियर के माध्यम से पहुँचाते थे। लगभग 5 से 6 थानों में भी हम पहुँचाते थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उस समय आगे निकल करके जनता के लिए काम किया। तो हम थानों में भी पहुँचाते थे, कुछ स्लम एरियाज़ है वहाँ पर भी हम लोग पहुँचाते थे। तो सोशल वर्क तो हम टाइम पे करते रहते हैं। जो केंद्र सरकार की योजना है उसके ऊपर भी हम काम करते हैं अपने एनजीओ के द्वारा, क्योंकि केंद्र सरकार की सारी जो लगभग योजना है वो जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उनके लिए बनाई गई है। तो इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर एक जो बहुत ही कह सकते हैं कि गरीब व्यक्ति है, अगर उसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, उसकी शिक्षा पे, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा काम कुछ और हो नहीं सकता। चलिए, महाखबर से बातचीत करने के धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। आपने देखा कि इन्होंने एमसीडी चुनाव, दिल्ली नगर निगम का चुनाव जो होने वाला है उसको लेकर भी इनकी तैयारी बहुत ही ऊंचा लेवल पे है, और साथ ही साथ किसान आंदोलन पे इन्होंने अपना जो बेखौफ, इसलिए तो जाने जाते हैं, ये बेखौफ और बेबाक बोलते हैं, इसके लिए भी इनका बहुत पहचान है लोगों के बीच खास तौर पर, और इनका सोशल वर्क में लोगों के प्रति सहानुभूति बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी बातचीत के दौरान हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महाखबर, निष्पक्ष, निर्भीक। मैं आपके साथ था आदर्श सिंह राजपूत।